ट्रांसपोर्ट अकाउंटिंग एप्लीकेशन हमारी थर्ड वीडियो। और इसमें हम आपको ये सिखाएंगे कि हमारे पास जो कस्टमर्स हैं उनके मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के चार्जेस होते हैं। वो चार्जेस हम कैसे उन पे लागू करते हैं और उसके पास वो कैसे रिसीव करते हैं, उसकी एंट्रीज कैसे होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे चार्जेस इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। चार्जेस इन्फॉर्मेशन ये वो कस्टमर है जिनका हमारे पास वीज़ा होता है, हमारे पास कोई गाड़ी रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, ये वो लोग होते हैं। तो इसमें हमने ये चीज़ लिखी है, लेबर कोटा, वीज़ा टाइपिंग, इंश्योरेंस, इस किस्म के यहाँ पे आप अनलिमिटेड टाइप डाल सकते हैं। ये फिलहाल हमने कुछ डाले हुए हैं डिफ़ॉल्ट जो होते हैं बेसिकली। इसके अलावा आप इसमें और भी मज़ीद डाल सकते हैं या इनको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हमारा कस्टमर चार्जेस हम डालते हैं। कस्टमर चार्जेस का मतलब ये है कि किसी कस्टमर के लिए हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या किसी कस्टमर के लिए हमने रजिस्ट्रेशन रिन्यू किया हुआ है, उसका कोई फ़ाइन आया हुआ है, वो चीज़ें हम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके बाद उसकी पेमेंट कहाँ से हुई है, कौन से बैंक से हुई है, किसी कार्ड से हुई है। यूजुअली हम कार्ड के थ्रू, बैंक कार्ड के थ्रू वो पेमेंट करते हैं, तो वो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या है कि F1 में हम वही कस्टमर जो एक रफ़ी के नाम से हमारा कस्टमर है सेम को, अच्छा इसका हमारे पास अभी इतना पड़ा है पैसे, लेबर कोटा, यहाँ पे वो चार्जेस सारा आ जाती हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने कोई फ़ाइन उसके लिए पे किया है, तो हम यहाँ पे फ़ाइन पेमेंट लिखते हैं। फ़ाइन कितना था, फॉर एग्जांपल वो 1500 दिरहम का फ़ाइन था, ठीक है। इस फाइन के ऊपर हमारा जो कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं वो ये अमाउंट है, और हमारे यहाँ पे मैं कस्टमर को चार्ज कर रहा हूँ 1550 रुपये, और मेरा जो खर्चा हुआ है इस पर 1500 दिरहम हुआ है। तो हम इसमें लिख देते हैं कि व्हीकल फाइन पेड, ठीक है। और इसमें हम रेफरेंसेस डाल सकते हैं। इसका कोई रिन्यूअल नहीं है, अगर आपका वीज़े का कुछ है तो वो रिन्यूअल भी होता है, उसमें आप एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं। ये रिन्यूअल मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद जिस बैंक से मैंने पेमेंट किया है, तो मेरे पास दुबई इस्लामिक बैंक है, उसका मैंने कार्ड यूज़ किया है फ़ाइन पे करने के लिए, तो ये यहाँ पे सेव हो गया। अब इस वक्त क्या हुआ है, हमारे पास जर्नल रिपोर्ट में हम जाते हैं, जो जर्नल में हम देखेंगे तो ये हमारे पास ये ऑटोमेटिकली पेज टर्न हो जाता है अगर आपसे एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं। तो ये आप बैक जा सकते हैं प्रीवियस पेज पे, फर्स्ट पेज पे, लास्ट पेज पे, इस तरह जा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एंट्री हुई है, यहाँ पे रफ़ी जो है वो डेबिट हुआ है 1550, हमारा जो बैंक है वो क्रेडिट हुआ है 1500, और हमारा जो प्रॉफिट है वो 50 दिरहम आया है। तो अगर हम लेजर में जाते हैं, ये एंट्रीज हम लेजर में भी वन बाय वन चेक कर सकते हैं। रफ़ी का लेजर हम चेक कर रहे हैं, ये यहाँ पे आ गया, ये देखें उसका यहाँ पे चार्जेस का CHR आ रहा है कोड, और ये यहाँ पे आ गया 1450। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है आप डायरेक्टली यहाँ से PDF भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, PDF, एक्सेल डेटा ओनली, वर्ड फॉर्मेट में, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में, जिस भी आपको चाहिए आप इसको कस्टमर को भेज सकते हैं। यहाँ पे मैंने PDF सेलेक्ट किया, मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ रफ़ी लेजर। अगर उसको अपना रिकॉर्ड चाहिए तो आप उसे रिकॉर्ड भेज भी सकते हैं या एक्सपोर्ट इट। ये हो गया यहाँ पे हम देख लेंगे। तो यहाँ पे रफ़ी लेजर, ये हमारे पास PDF फाइल आ गई है। ये PDF फाइल डायरेक्टली हम उसको व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, वो ये अपना चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया जो था कस्टमर चार्जेस हम कैसे इंटर करते हैं। कस्टमर चार्जेस यहाँ पे हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कि मतलब स्टाफ सैलरी का क्या हिसाब किताब इसमें चल रहा होता है।